बुक दे दो एक। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो बच्चे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आफ्टर द फेलियर ऑफ मेंडले पीरियोडिक टेबल। आपने नहीं बोलना, मैं बोल दूंगा अपने आप ही। आफ्टर द फेलियर ऑफ मेंडले पीरियोडिक टेबल, ए न्यू साइंटिस्ट हुज नेम इज हेनरी मोजले, in 1970 he create a over his table। उसने अपने एक खुद की एक नई टेबल बनाई, ठीक है, which was based on, जो हेनरी मोजले ने जो टेबल बनाई वो किस बेस पे था बताओ? वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास और इंक्रीज एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे ये जो, ठीक है। तो इसमें देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो किस बेस पे अरेंज किया गया था सभी एलिमेंट्स को? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, their atomic mass, their physical properties, इन सभी के बेस पे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो क्रिएट किया गया था। और वो की भी किसके, कौन से साइंटिस्ट के द्वारा? हेनरी मोजले, ठीक है। अब आ जाओ फीचर्स, क्या फीचर्स है इसके? फीचर्स, ये जो मैंने आपको टेबल बनाई हुई है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, क्या है ये? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो क्या है, पहला फीचर्स क्या है? देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम, 18 वर्टिकल कॉलम, ठीक है। कार पीरियड्स, क्या कहेंगे इसे? पीरियड्स कहेंगे, नहीं ग्रुप कहेंगे, क्या कहेंगे इसे? ग्रुप। इसमें क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स है। कितने हैं? 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बताओ? ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ग्रुप कहते हैं, ठीक है। जिसे हम क्या कहेंगे? ग्रुप। 1 2, ठीक है, क्या कहेंगे हम? ग्रुप। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, ठीक है। टोटल कितने हैं? 18। कितने हैं टोटल? 18। कर लोगे, ठीक है। सेकंड है देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल, देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज आर पीरियड्स, क्या कहेंगे? पीरियड्स। 7 हॉरिजॉन्टल, 1 2 3 4 5 6 ऐसे हॉरिजॉन्टल रोज है, जिसे हम क्या कहते हैं? पीरियड।
जो वर्टिकल कॉलम्स है उसे हम क्या कहेंगे, ग्रुप, और जो हॉरिजॉन्टल रोज है उसे हम क्या कहेंगे, पीरियड्स कहेंगे। कर लोगे? all elements are classified into 3 categories। मॉडल पीरियोडिक टेबल में सभी एलिमेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन से? मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स ये 3 कैटेगरी में क्या है, सभी एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है। आपको मेटलॉइड्स के बारे में बता, नॉन मेटल की डिफाइन कर चुका हूं मैं। और मेटलॉइड्स भी क्या होते हैं? दोज एलिमेंट्स हु हैव बोथ द कैरेक्टर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। वे एलिमेंट जिसमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। ठीक है। मेटल्स आर प्लेस्ड, क्या कहोगे? मेटल्स आर प्लेस्ड कहां पर प्लेस किया गया? प्लेस्ड एट राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है। एंड नॉन मेटल्स एट लेफ्ट, सारी चीज नहीं लिखूंगा, लेफ्ट। वे मॉडल पीरियोडिक टेबल में जो मेटल्स है वो तो मेटल्स जो है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटल्स आर प्लेस्ड एट राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड नॉन मेटल्स आर प्लेस्ड एट लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड मेटलॉइड्स आर प्लेस्ड इन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है। मेटलॉइड्स को कहाँ रखा गया है? मेटल और नॉन मेटल के बीच में रखा गया है। एंड दे आर जनरली प्लेस्ड एट जिग-जैग लाइन, और इन्हें आमतौर पर एक जिग-जैग लाइन में क्या रखा गया? ये जिग-जैग लाइन यहाँ पर प्लेस किया गया है, जिग-जैग लाइन के पास। एंड ठीक है, कर लोगे? नेक्स्ट है कि मेटलॉइड्स। in between metal and non metal। आगे समझ। नेक्स्ट है मेटालिक कैरेक्टर। क्या होते हैं? मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा देखो, बताता हूं आपको। आपको मेटालिक कैरेक्टर के बारे में बताना है। धात्विक लक्षण कब? लेफ्ट, ये क्या है बताओ? लेफ्ट है ये बेटा, ठीक है, ये लेफ्ट है। हम ये पीरियोडिक टेबल को हम ऐसे देखेंगे तो ये क्या चीज है? लेफ्ट, और ये राइट। तो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर जो है ठीक है, मॉडल पीरियोडिक टेबल के अंदर जो मेटालिक कैरेक्टर है लेफ्ट से राइट की तरफ, वो हमेशा डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज। क्या होगा? व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की ओर, ये ध्यान रखना है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। क्या ये? राइट। When we move from left to right in modern periodic table, in periods, किसमें? periods, then its metallic character goes on decrease। इसका metallic character क्या होगा? decrease होगा। क्यों होगा? रीजन भी बताना पड़ेगा आपको। रीजन ये है कि when we move from left to right, then
वैलेंस इलेक्ट्रॉन गोज ऑन इंक्रीज। जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। इसके बाह्य कक्ष में आउटरमोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गोज ऑन इंक्रीज। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गोज ऑन इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। इसका मतलब क्या है, जब आपको मैंने बताया था कि 4 से ऊपर हो जाए तो क्या होगा, गेन करेगा। क्या करेगा, गेन। और 4 से कम हो जाए तो लॉस करेगा। आपको बात बताया था, अगर 4 से अबव जाता है तो गेन और 4 से बिलो आता है तो लॉस करता है, यही है ना। लेकिन अब अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंक्रीज होती है, मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गोज ऑन इंक्रीज इट्स वैलेंस सेल, इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो टेंडेंसी टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बताओ। गेन होगा ना, 4 से ज्यादा होते ही क्या होगा, गेन करने की। और गेन किस में है, गेन कौन करता है, नॉन मेटल्स करते हैं। इसका मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। कर लोगे। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन periods in periodic table, then number of electron, valence electron goes on increase, valence इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है and hence tendency to loss of electron decrease and tendency to gain of electron increase and result of it metallic character decrease। कर लोगे। नेक्स्ट, ये तो मैंने आपको लेफ्ट से राइट कहा, अब क्या है, राइट टू लेफ्ट, वाइस वर्सा वही है, राइट टू लेफ्ट। क्या करोगे इसमें, हाँ ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका भी आपने रीजन लिखना है, इसका भी रीजन लिखना है। व्हेन वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल, व्हेन वी मूव राइट टू लेफ्ट इन पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है, देन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन गोज ऑन डिक्रीज, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती है। और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटेगी देन द टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, तो लॉस करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। रिजल्ट ऑफ इट मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज और नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज। कर लोगे। दोनों चीज बता दी है मैंने, ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर दोनों बता रहा हूं। मेटालिक कैरेक्टर की जगह मैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी पूछ सकता हूं आपसे एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट है मेटालिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम आएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल इन ग्रुप, अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर टॉप से बॉटम की ओर मूव करें तो मेटालिक कैरेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देन द मेटालिक कैरेक्टर गोज ऑन इंक्रीज। अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं किसी ग्रुप में, किसी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तब मेटालिक कैरेक्टर हमेशा इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब रीजन बताना है, रीजन क्यों। इट इज बिकॉज द नंबर ऑफ सेल्स गोज ऑन इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब हम टॉप से बॉटम की ओर आते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स जो है, कोशों की संख्या बढ़ती है, कोशों की संख्या बढ़ती है, मीन्स नंबर ऑफ सेल्स गोज ऑन इंक्रीज। तो रिजल्ट ऑफ इट वैलेंस इलेक्ट्रॉन गोज मोर एंड मोर फार फ्रॉम द न्यूक्लियस। जब कोशों की संख्या, जैसे बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन है ना, तो कोशों की संख्या बढ़ती जाएगी तो जो वैलेंस सेल है वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर होता जाएगा कि पास आता जाएगा। भाई सीधी सी बात है, न्यूक्लियस, मैं न्यूक्लियस हूँ और सेलों की संख्या बढ़ी। पहले सेल यहाँ था तब तो इलेक्ट्रॉन पास में था, है ना, मेरे क्लोज था, और फिर उसके बाद दूसरा सेल आ गया और आगे चला गया तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और दूर हो गया। क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। अब पहले ये था, फिर वो हो गया, फिर वो हो गया, फिर वो लास्ट में चला गया, अब बड़ी दूर चला गया। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मुझसे दूर होगा कि पास होगा, दूर होगा। तो हेंस द टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन
इंक्रीज, तो लॉस करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। भाई जितना बच्चा दूर होगा मेरे से, मेरे सामने बैठेगा, मेरे क्लोज बैठेगा, तो उतना ही डरेगा और उतना ही मेरे बाइंडिंग में रहेगा। बाइंडिंग का मतलब मेरे से बॉन्ड में रहेगा, है ना, मैं बांधे रखूंगा। लेकिन दूर होता चला जाएगा तो और ज़्यादा दूर बैठे, और तो क्या पता कब वो गायब हो जाए, है ना, पीछे से भाग जाए, मुझे पता ही ना लगे इतने बच्चों में। तो इसका मतलब क्या है, टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया। और टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब क्या होगा, मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होगा। लॉस कौन करता है, मेटल करते हैं। एंड टेंडेंसी मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होगा एंड नॉन मेटालिक करैक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। कर लोगे? ये क्या था, टॉप टू बॉटम। नाउ अब बॉटम से टॉप पर आ जाओ। बॉटम से टॉप के ओर जाएंगे तो क्या होगा, मेटालिक करैक्टर हमेशा डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों? इट इज बिकॉज व्हेन वी मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप, जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स गोज ऑन डिक्रीज, कोशों की संख्या क्या होगी, घटेगी। हेंस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम्स मोर एंड मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, और वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियस के पास। मान लो बेंचों की संख्या घटती जा रही, बच्चे और खिसके, घटते गए और खिसके, बेंच फिर कम हो गए और खिसके, लास्ट में एक ही बेंच रह गए वो मेरे पास क्लोज। तो क्या लॉस करने की प्रवृत्ति घटेगी कि बढ़ेगी, बताओ? घटेगी। क्या होगी, घटेगी। कर लोगे पक्का? तो लॉस करने की प्रवृत्ति जो घटेगी, तो इसका मतलब क्या होगा, नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीज और मेटालिक करैक्टर डिक्रीज। कर लोगे? नेक्स्ट है आज एटॉमिक रेडियस। क्या है, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज और रेडियस, कुछ भी कह लो। किसी भी एटम का जो साइज है वो किस में मेजर किया जाता है, एटम का साइज वो हम पिकोमीटर में मेजर करते हैं। किस में, पिकोमीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, ये इसकी यूनिट है। जैसे दूध को हम लीटर में मेजर करते हैं, वेट को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, सिमिलरली हम एटॉमिक साइज को हम रेडियस में मेजर करते हैं। बताओ समझ आ गई? अब एटॉमिक साइज क्या है, लेफ्ट से एटॉमिक साइज में क्या है, व्हेन वी मूव फ्रॉम, कहां से कहां तक बताओ, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट टू लेफ्ट से हम राइट की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होगा, हमेशा डिक्रीज होगा। क्या होगा, एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा वो भी बात बताता हूँ। इट इज बिकॉज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन गोज ऑन इंक्रीज। बताया था ना मैंने, जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। हेंस द नंबर ऑफ प्रोटॉन आल्सो गोज ऑन इंक्रीज इन साइड द न्यूक्लियस। जब बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3, पहले तो 2 थे, पहले कितने थे, 2 थे, तो 2 थे तो 2 थे, अब ये 3 हो गए, 4 हो गए, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ेगी। भाई जितने नंबर ऑफ, आपको एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन पता है ना, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन कंसीडर एज ए एटॉमिक नंबर। उसका एटॉमिक नंबर ही कहते हैं ना। जितने चाहे आप इलेक्ट्रॉनों को काउंट कर लो, चाहे आप प्रोटॉनों को काउंट कर लो, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एटॉमिक नंबर ही होगा उस एलिमेंट का। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंक्रीज हो रही है तो प्रोटॉनों की संख्या भी इंक्रीज हो रही है। हेंस पॉजिटिव चार्ज आल्सो गोज ऑन इंक्रीज। जब प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो देन इट मोर पावरली अट्रैक्ट द वैलेंस सेल, तो वो आउटरमोस्ट सेल को उतनी ही तेजी से क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। हेंस द साइज ऑफ एटम गोज डिक्रीज। जब वैलेंस सेल पास आएगा, क्लोज हो जाएगा, अटैक करेगा, तो देन इट गोज श्रिंक, तो ये क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, मींस सिकुड़ जाएगा। एंड हेंस द एटॉमिक साइज गोज ऑन डिक्रीज। एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कर लोगे? अब ये तो मैंने आपको बताया लेफ्ट से राइट। नाउ राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट में क्या होगा, व्हेन वी मूव फ्रॉम
राइट टू लेफ्ट, जब हम राइट से लेफ्ट की ओर आते हैं, बाएं से दाएं से बाएं की तरफ आते हैं, देन एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीज, एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। रीजन क्या है, व्हेन वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल, देन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन गोज ऑन इंक्रीज, वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती है, बढ़ती नहीं है बेटा, सॉरी गलती होगी, घटेगी, क्या होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, हैंस क्या होगा बताओ, हैंस वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटेगी, एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन आल्सो गोज डिक्रीज, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉनों की संख्या भी घटेगी, और प्रोटॉनों की संख्या घटेगी तो क्या होगा, आउटर मोस्ट सेल बिकम्स मोर फ्रीली टू मूव, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा क्या होगा, मूव करने में सक्षम होगा, तो टेंडेंसी, ठीक है, तो भाई वो क्या वो सिकुड़ेगा नहीं, ठीक है, वो ज़्यादा ही फैलेगा, ठीक है, तो हेंस एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीज, एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये तो क्या था, लेफ्ट से राइट और राइट से वो, और ऊपर से नीचे कैसे होगा, टॉप टू बॉटम, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, ऊपर से नीचे आते, ऊपर से नीचे, देन द नंबर ऑफ देन द वैलेंस सेल नहीं, देन द सेल नंबर ऑफ सेल्स गोज ऑन इंक्रीज, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो कोशों की संख्या बढ़ती है, याद है आपको, हेंस द साइज ऑफ एटम आल्सो इंक्रीज, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होगा, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो कोशों की संख्या बढ़ती है, 1 2, तो क्या होगा, तो उसका साइज तो क्या होगा बताओ, जो रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा कि बढ़ेगा, इंक्रीज होगा ना, डिक्रीज तो नहीं होगा ना, इंक्रीज होगा, कोशों की संख्या एक और लगा लो तो और बढ़ गया, है ना, तो कोशों की संख्या बढ़ रही है जब हम क्या ऊपर से नीचे आते थे। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम देन द नंबर ऑफ सेल्स गोज ऑन इंक्रीज, रिजल्ट ऑफ इट एटॉमिक रेडियस इंक्रीज एंड साइज आल्सो गोज ऑन इंक्रीज। कर लोगे, ठीक है, पक्का। नेक्स्ट है नीचे से ऊपर आते तो बॉटम से टॉप, व्हाट हैपेंस व्हेन वी मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बॉटम से टॉप की ओर आते हैं तो क्या होगा बताओ, एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीज, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, क्यों, ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स डिक्रीज होगा तो कोशों की संख्या भी घटेगी, हेंस एटॉमिक रेडियस आल्सो डिक्रीज, साइज आल्सो डिक्रीज। कर लोगे। नेक्स्ट है और भी कोई टॉपिक रह गया, हाँ, इसके बाद है इसमें वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नहीं बताई, वही तो बता दी, भूल जाते क्या, अरे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वही है, टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, है ना, भूल गए, जब आप राइट मेटालिक कैरेक्टर में ही आ जाता है, बता तो दिया इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, हाँ वही चीज बता दी। देखो बेटा, जब हम लेफ्ट से, उसी में कर लेना, जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा, लॉस करने की प्रवृत्ति घटेगी, लॉस करने की प्रवृत्ति घटेगी तो इसका मतलब पॉजिटिविटी डिक्रीज होगी एंड नेगेटिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है। और राइट से लेफ्ट की ओर आते हैं तो क्या होगा, टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, है ना, टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इंक्रीज होगा, क्यों होगा आपको बता रखा है ना, तो रिजल्ट ऑफ इट पॉजिटिविटी इंक्रीज और नेगेटिविटी कर लोगे। इसी तरह से ऊपर से नीचे में बिल्कुल वही जो साइज है या एटॉम्स में ना, उसी में से कर लेना, ठीक है। इसके बाद है द 18th एलिमेंट इज आल्सो कॉल्ड, 18th ग्रुप, सॉरी 18th ग्रुप, जो 18वां ग्रुप नहीं था, ये 18वां ग्रुप, ये 18वां ग्रुप था, इट इज आल्सो कॉल्ड नोबल ग्रुप। क्या कहेंगे इसे, नोबल ग्रुप। 18वें ग्रुप को हम नोबल ग्रुप कहते हैं। दिस ग्रुप इज आल्सो कॉल्ड जीरो ग्रुप, इस ग्रुप को हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरो ग्रुप। इस ग्रुप को हम जीरो ग्रुप कहते हैं। क्यों कहते हैं जीरो ग्रुप, बिकॉज इट्स हैज जीरो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट सेल। इसके जीरो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी नहीं, इसकी जीरो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें एक भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होता,
कंप्लीटली फील्ड होता है इलेक्ट्रॉनों से। इसका आउटरमोस्ट शेल पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है, तो इसलिए क्या होता है, ये भरा होता है, जिसकी वजह से जीरो ग्रुप कहलाता है या ये नोबल। तो जिस भी एलिमेंट का आउटरमोस्ट शेल पूरी तरह से भरा होता है, कंप्लीट होता है, और उस एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, नोबल ग्रुप कहते हैं। और वो एलिमेंट जिसका आउटरमोस्ट सेल पार्शियली फील्ड हो, क्या हो, पार्शियली फील्ड हो, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? तो 17th ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। कितनी? एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और वो एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले तो पूरा कंप्लीट हो जाता है। जैसे 2, 8 और 7, कितनी की कमी है, 1 की कमी है, तो पार्शियली है ना, पार्शियली, तो इसलिए क्या कहेंगे, इसमें एक की कमी हल्की सी, तो एक अगर ये किसी से लेगा तो कंप्लीट हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, नोबल एलिमेंट, नोबल ग्रुप में चला जाएगा। लेकिन एक की कमी, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, पार्शियली फील्ड है। ठीक है, कर लोगे ट्रांजिशन एलिमेंट का। और ही प्लेस्ड एंड द 17th ग्रुप इज आल्सो कॉल्ड हैलोजन ग्रुप। 17th ग्रुप को हम क्या कहते हैं, हैलोजन ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, हैलोजन ग्रुप। 17th ग्रुप जो है वो हैलोजन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, हैलोजन। हैलोजन ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स मेन है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है वो हैलोजन ग्रुप कहलाता है। और 16 ग्रुप जो जिसे हम क्या कहते हैं, चैलोजन ग्रुप होता है। ये ऑक्सीजन से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, ये चैलोजन ग्रुप है। ठीक है, क्या ग्रुप है बेटा, चैलोजन ग्रुप। कर लोगे। एक बात का और ध्यान रखना कि 18th ग्रुप को हमको 18 ग्रुप को हम नॉन रिएक्टिव ग्रुप भी कहते हैं। नॉन रिएक्टिव ग्रुप किसे कहते हैं, जिसके आटोमोस्ट सेल के अंदर एक भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, पूरे कंप्लीटली फिल्ड है। जब इसका आटोमोस्ट पूरी तरह से भरा हुआ है तो ये ना तो लॉस कर सकता है, ना गेन कर सकता है, ना ही शेयर कर सकता है, क्योंकि कंप्लीट है। तो ये क्या होगा, नॉन रिएक्टिव होगा। क्या होगा, नॉन। एक्टिनाइट पीरियोडिक टेबल के अंदर देखो, जो एक्टिनाइट सीरीज है वो कहाँ पे, एक्टिनाइट सीरीज जो है वो 89 से शुरू होता है और कहाँ पर एंड करता है, 103। ठीक है, 103 पे क्या होता है, ये क्लोज होता है। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ तक के सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक्टिनाइट सीरीज कहलाते हैं। और लेंथेनाइट सीरीज कहाँ पे होते हैं, 57 से शुरू होता है और 71 पे खत्म होता है। ये कौन सी सीरीज होती है बताओ, ये लेंथेनाइट सीरीज होती है। ठीक है, कर लोगे, हाँ बताओ, सभी को समझ आया।